all. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 3 science, that is air. You know, air is everywhere. Our earth is surrounded with the air. We cannot live without air because we need air to breathe. We need oxygen to breathe. Our air contains many gases like nitrogen, carbon dioxide and oxygen. So these are the main gases like carbon dioxide, nitrogen and oxygen. We always need oxygen to breathe and we exhale carbon dioxide. So in this lesson we will read about composition of air, second air and atmosphere, and the third wind, and the last one is polluted air. Polluted air क्या होती है? Here is the self-survey. Write any 3 uses of air in the space given below. You have to write any 3 uses of air, like for breathing, and for burning. आप अगर एयर नहीं होगी तो आप बर्न भी नहीं कर पाओगे, ऑक्सीजन जरूरी है. एंड फॉर washing clothes, for drying clothes, drying. So we are surrounded by air. हम किससे surrounded है? air से. But we cannot see it. हम air को देख नहीं सकते. We can feel it when it blows. हम air को खाली feel कर सकते हैं जब वो blow करती है, because air is what we try to push into our tires with a bicycle pump or blow into the balloons. एयर क्या होती है? जो हम ट्राई करते हैं किसमें पुश करने की, अपनी बाइसिकल्स की टायर्स में, यहाँ पे हम उसको ब्लो करते हैं किसमें? बलून्स में अपने. इट इज इन द syringes used to given an injection and also in a flute. किसमें होता है वो? syringes में होता है. या किस लिए यूज होती है? जब हम कुछ किसी को देते हैं एज अ फ्लूट की तरह, और into a flute. जब हम फ्लूट करते हैं, we sing, तो उसमें फ्लूट में एयर भी पास होती है ना. So composition of air. What is the composition of air? Air किस किस चीज से बनी होती है? Air is a mixture of several gases. Air में क्या होती है? बहुत सारी several gases होती है. The important ones are oxygen, carbon dioxide and nitrogen. जो main important gases होती है हमारी, oxygen होती है, carbon dioxide होती है और nitrogen होती है. Pure air has no smell. जो pure air होती है उसमें कोई smell नहीं होती, color और taste भी नहीं होता. With all the pollution around, we usually have to go near green garden to breathe fresh and pure air. अगर हमें पॉल्यूशन हमारे आसपास बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हमें फ्रेश एयर ब्रीथ करनी होती है, हम कहाँ पे जाते हैं? अपने गार्डन्स के अराउंड जाते हैं, जहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वहां पे जाते हैं. एयर इज मेड अप ऑफ, एयर किस किस चीज से बनी होती है? 21% ऑफ ऑक्सीजन, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 78% of nitrogen and others is 0.97%. सबसे ज्यादा क्या होती है हमारी एयर में? 78% नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा. एंड एटमॉस्फेयर क्या होता है? The thick layer of air that surrounds the earth. जो एक thick layer होती है एयर की, जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, that is called atmosphere. उसको कहते हैं हम atmosphere. It extends high up into the sky when even beyond the highest mountain, Mount Everest. तो हमारे इतनी ऊपर है कि जो Mount Everest है हमारा highest mountain, वहां पे भी है. Atmosphere has many uses. हमारे atmosphere की बहुत सारी uses होते हैं, like it is a cozy blanket. हमारा atmosphere क्या है? Cozy blanket है. How? During daytime, the atmosphere prevents the direct heat of the sun from reaching us. डे टाइम के टाइम क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर क्या प्रोटेक्ट करता है? डायरेक्ट हीट जो वहां से आती है, सन से आती है, वो डायरेक्ट उसे आने से प्रोटेक्ट करता है. एट नाइट इट शट्स इन द हीट ऑफ द लैंड. नाइट में क्या होता है? वो शट कर देता है हीट जो लैंड पे आ रही होती है. सो वी डू नॉट एंड अप ऑन एन आइसी प्लैनेट, जिससे हम एक आइसी प्लैनेट पे ना जा पाए. सेकेंड इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड. क्या होता है? एटमॉस्फेयर हमारा एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है. सम रेज ऑफ द सन आर हार्मफुल. सन की जो कुछ रेज होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है. द एटमॉस्फेयर शील्ड अस फ्रॉम दीज रेज. एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमें शील्ड करता है कुछ रेजेस से.
नाउ थर्ड वन, इट इज अ सिक्योरिटी गार्ड विद अ फायर गन। वो क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड है किसका, फायर गन का, विद अ फायर गन, फायर गन के साथ। देयर आर ह्यूज रॉक्स मूविंग अराउंड इन स्पेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज रॉक्स होते हैं जो स्पेस में मूव कर रहे होते हैं। The atmosphere burns them up whenever they drop down to pay a visit. The atmosphere क्या करता है, बर्न कर देता है उनको जब भी वो whenever they drop down, जब भी वो नीचे आ रहे होते हैं, to pay a visit, जब भी विजिट पे आने होते हैं। Most of these rocks are big. कुछ rocks इसमें क्या होती है, big होती है। By falling from such a height, they could cause a huge damage. जो इतनी ऊंचाई से गिरती है तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है to everything on the earth, जो हमारी चीजें अर्थ पे उनको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं। विंड, विंड क्या होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो भी एयर मूव कर रही होती है दैट इज विंड। इट कैन बी स्लो और इट कैन बी फास्ट। We usually become aware of air when it is in the form of wind. हमें एयर के बारे में जब भी पता चलता है जब वो एक विंड की फॉर्म में होती है। When air moves, एयर जब मूव कर रही होती है, leaves rustles, वो रसल्स को लीव करती है। windmills, where boats, sails and kites fly, जो कर रही होती है किसकी वजह से होता है, वो एयर की वजह से होता है। Why does air move? एयर मूव क्यों करती है? Well, hot air is lighter than cold air. आपको पता है जो hot air होती है वो lighter होती है किससे, cold air से। So hot air also moves up and cold air remains below. तो hot air ऊपर जाती है और cold air नीचे ही रहती है। That is why a hot air balloon rises up in slowly. इसी की वजह से hot air balloon जो होता है rise up होता है, कहाँ पे, धीरे धीरे ऊपर जाता है। Now features of wind. Wind के क्या क्या फीचर होते हैं? Wind has two main feature. Wind के दो मेन फीचर होते हैं, that is speed and direction. क्या क्या? Speed and the second one is direction. What is speed? Speed refers to how fast a thing moves. Speed किसको रेफर करती है, कोई भी एक चीज कितना फास्ट मूव कर सकती है। It can be slow or it can be fast. A bus can move at different speeds. से जो एक बस होती है different speeds पे मूव कर सकती है, कार भी different speeds पे मूव कर सकती है। It has a slower speed on potholed roads, जो उसकी slower speed होती है कहाँ पे, potholed roads पे, and a higher speed on the smooth highways। कहाँ पे होती है, high speed होती है smooth highways पे। Wind can also make a different speed. इसी की तरह wind क्या कर सकती है, different speed बना सकती है। It can be measured in two ways. किस ways में measure हो सकती है वो, that is anemometer. Anemometer से हम किसको measure कर सकते हैं, wind को measure कर सकते हैं। How? An anemometer is a difficult name for a simple instrument. Anemometer क्या एक difficult name है किसके लिए, एक simple से instrument के लिए, that even you can make, जो आप खुद से भी बना सकते हो। It is just 4 cups hanging at the end of rotating sticks. क्या होता है, 4 कप्स कहाँ पे हैंग कर रहे होते हैं, एक रोटेटिंग स्टिक के ऊपर। विंड फिल्स द कप विद एयर एंड कॉजेज इट टू रोटेट। तो विंड क्या करती है, उस एयर में उसमें फिल हो जाती है उस कप्स में और कॉज करती है उनको रोटेट करने में। द नंबर ऑफ रोटेशंस इन अ गिवन टाइम टेल्स इट इज स्पीड। जो एक नंबर ऑफ रोटेशंस होती है गिवन टाइम में, वो टेल क्या बताता है, हमें स्पीड बताता है। You can sit next to it. आप वहाँ पे बैठ सकते हो and count the rotations, और उसकी rotations को count कर सकते हो। But this can be mind-spinning job. तो क्या होती है, mind-spinning job हो सकती है। So recording device does this task. तो एक जो हमारा recording device होता है वो ही इस task को follow करता है जो wind की speed को measure करता है। Now the Beaufort scale, जो एक Beaufort scale होता है हमारा, it is also used to टेल विंड स्पीड। वो किस लिए यूज होता है, हमारे विंड की स्पीड को बताने के लिए यूज होता है। एज द नेम सजेस्ट, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट अ स्केल। जैसे कि नेम ने बताया कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक स्केल है। इट हैज नंबर फ्रॉम 0 to 12। उसमें कितने नंबर्स होते हैं, हमारे 0 से लेके 12 तक के नंबर्स होते हैं। For the effect of wind speed on the surroundings, किसके लिए, जो एक इफेक्ट पता है हमारी wind speeds पे हमारे surroundings के अंदर, तो उसलिए हम किससे मेजर कर सकते हैं, Beaufort scale से। For example, wind strong enough to move leaves it 3 on the scale। जो एक strong wind move कर रही होती है वो क्या लीव करके जाएगी, 3 स्केल पे मूव
3 आ जाएगा स्केल पे लिखा हुआ। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन refers to which an object is moving. जिस भी डायरेक्शन में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, बैकवर्ड, एनीवेयर। बस कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बस जो होती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। एंड सो कैन विंड, इसी तरह विंड भी कर सकती है। वी कैन फाइंड आउट द विंड्स डायरेक्शन, हम विंड्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इन कुछ टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्या क्या हो सकता है? विंड वेन होती है और वेदर कॉक होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें से डायरेक्शंस का पता चलता है। विंड वेन एक्चुअली शोज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड। विंड वेन क्या कर सकता है? डायरेक्शन भी शो कर सकता है और स्पीड भी विंड की। नाउ यूजेस ऑफ विंड। विंड के क्या क्या यूजेस होते हैं? विंड सपोर्ट्स लाइफ, विंड क्या करती है? लाइफ को सपोर्ट करती है। इट हेल्प प्लांट्स टू मेक देयर फूड, वो प्लांट्स को हेल्प करती है उनका फूड बनाने में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, हर लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है। किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट इज विंड? विंड सपोर्ट्स लाइफ। विंड क्या होती है? विंड क्या होती है? Here you can see moving air is called wind. जो एयर मूव कर रही होती है that is wind. Moving air is called wind. Second, what is direction? Direction क्या होती है? Direction refers to which way an object is moving. जो भी जिस वे में या जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है that is your direction. Now factopedia of this lesson. The first ever balloon passenger were a cock, a duck, and a sheep. Their 8 minutes fly over Paris was in 1783, more than 200 years ago. क्या था? एक बैलून पैसेंजर्स कौन थे? एक कॉक था, एक डक थी और एक शीप थी। Their 8 minutes, उनकी 8 मिनट्स की फ्लाइट थी। कहाँ पे? पेरिस में। और in 1783, more than 200 years ago, 200 साल पहले हुआ था ये टेस्ट। Now some common uses of wind are, wind के कुछ common uses हैं। First one, it is used to make music. किस लिए यूज होती है? म्यूजिक बनती है किससे? विंड से बनती है। Second, it fills up the things and make them useful. जो क्या करती है? विंड थिंग्स को फिल अप कर देती है और चीजों को यूजफुल बना देती है। Third, it keeps things moving. वो things को मूव करने में हेल्प करती है। Fourth, it is used to make electricity. You know, wind is always used to make electricity. So where it is air, wind or atmosphere, they make the earth a place to live in. अगर अर्थ पे क्या है? एयर है, विंड है और एटमॉस्फेयर है, तो क्या बनाते हैं? प्लेस बनाते हैं अर्थ को रहने के लिए। Now polluted air क्या होती है? Dirty air is called polluted air, जिसमें बहुत सारे germs होते हैं, smell होती है, that is the polluted air, that is very dangerous for our life. Dirty air is called polluted air. Sometimes air becomes unfit for use due to smoke of cars, buses, factories, scooters, and burning of leaves, etc. and fuel. किसकी वजह से होता है pollution? Burning से होता है। किसकी? leaves से और fuels की वजह से होता है pollution. A quick brush up of this lesson. First point, we are surrounded by air but we cannot see it. हम किसके surrounded है? air से surrounded है but हम air को देख नहीं सकते. Second, pure air has no smell, color or taste. जो pure air होती है उसमें ना तो कोई smell होती, ना color होता, ना कोई taste होता. Third, atmosphere is a thick layer of air surrounding the earth. Atmosphere क्या है? Thick layer है किसकी? Thick layer of air surrounding the earth, वो अर्थ को surround कर रही है. Fourth, air moves because hot air is lighter than cold air. Air move करती है because hot air जो होती है हमारी lighter होती है किससे? Cold air से. That is the example of hot air balloon that rises slowly in the air, that in the sky. Fifth one, moving air is called wind. जो भी air move कर रही होती है उसको क्या कहते हैं? Wind कहते हैं. And the last one is the wind has speed and direction. Yes, wind की speed भी होती है, direction भी होती है, उनके different meters होते हैं जिनके हम direction भी पता लगा सकते हैं, जिनसे हम wind की speed भी पता लगा सकते हैं.
So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.